इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली श्री राहुल दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि श्री नीतेश दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति श्री ऋतुराज दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री से लोगों के आगे परम पूज्य मत लगाया करो, पूज्य। सरला जैन जयपुर से, मेरे परम पूज्य गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी, सिद्ध क्षेत्रों पर स्थायी चौके चलते हैं, उनमें दान राशि देनी चाहिए या नहीं? अब देखो, ये सब व्यवस्थाएं हैं। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। कायदा से तो सिद्ध क्षेत्रों पर श्रावकों को ही छू के ले जाना चाहिए जब साधु संत आते हैं, लेकिन चूंकि अब व्यवस्थाएं नहीं हैं तो कम से कम मंदिरों से खाने की अपेक्षा आप सृष्टि लोग यदि व्यवस्था करते हैं कि भाई हम नहीं आ पा रहे हैं लेकिन हमारी तरफ से त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, तो ये एक अपवाद मार्ग है, मूल मार्ग तो नहीं है, लेकिन अपवाद मार्ग में यदि होता है तो इसको अपवाद ही मार्ग मानना, मजबूरी मानना, ये सम्यक मार्ग नहीं है, एक मजबूरी का अपवाद मार्ग है, इसको अपवाद मार्ग में ही लेना चाहिए। शिवरार्थी सुमित जैन जबलपुर, मेरे गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आपने जो आदिनाथ भगवान पारसनाथ भगवान जी के जाप मंत्र बताए हैं, क्या पूजा करते समय अष्टद्रव्य के साथ बोलकर पूजा में शामिल कर सकते हैं? पूजा में कैसे शामिल करोगे मंत्र को? जाप दे सकते हो इसको पूजा के समय पे, 9 बार नमोकार मंत्र 108 9 बार पढ़ सकते हो, 108 बार पढ़ सकते हो, लेकिन पूजा में कैसे शामिल करोगे उसको? ओम ह्रीम आदि, फिर उसके लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। नमा के स्थान पे कहने पर पार्श्वनाथाय अर्घम निरूपामति स्वाहा, थोड़ा सा नमा शब्द को हटाकर पार्श्वनाथाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामति स्वाहा, थोड़ा मंत्र बदलेगा। अभी उसको जाप ही रहने दो, पूजा के रूप में व्यवस्थित बाद में कर सकते। ऋषभ जैन जबलपुर, जो खाना हमारे योग्य नहीं होता वो हमें दूसरों को भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उसको फेंकने से तो अच्छा है, नाली आदि में जाता है वो, तो इससे अच्छा किसी को दे देना चाहिए, यह ठीक है क्या? जो भोजन तुम्हारे काम का नहीं है, अर्थात कैसा जहर मिला हुआ, क्या कैसा तुम्हारे काम का कैसा नहीं है? तुम्हारे काम का कैसा नहीं है, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा। तुम्हारे काम का ऐसा नहीं है कि वो सड़ गया है तो दूसरे को बीमारी देना चाहिए। तुम्हारे काम का है कि उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो दूसरे को कीड़े खिलाना चाहिए। किस अपेक्षा से काम का नहीं है?
बचा हुआ है, अब सबके पेट भर गए, फिर बचा हुआ है तो आपको दूसरे को देना चाहिए। अब वो बचा हुआ जो तुम्हारे काम का नहीं है वो किसके योग्य है ये पहले निर्णय करना पड़ेगा। मर्यादा से बाहर, मर्यादा किसके योग्य है, किसको देना चाहते। कुछ ऐसा भोजन भी बेकाम का हो जाता है जो मनुष्यों के खाने योग्य नहीं, लेकिन पशु खा सकता है। आपका पशु कोई भी खा सकता है, जस्ट जूठा है, ऊंचा है, कैसा भी है वो खा लेता है, तो देने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन अभी कोई 3 निर्णय करना पड़ेंगे। क्या आपका काम इसलिए नहीं कि वो अनिष्टकारी है, अनिष्टकारी वस्तु किसी को नहीं दी जा सकती। ऐसी वस्तु है जो बची रही है, अब काम की नहीं है, तो किसके लायक है, तो वो पात्र ढूंढना पड़ेगा किसको ये भोजन पच सकता है। कुल मिलाकर भोजन जिसको देवें, बचा हुआ हो चाहे न बचा हुआ हो, सामने वाले को भी भोजन से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तो दे सकते हो, और नुकसान पहुंचता है तो फेंक देना सही है देने की अपेक्षा। आरपी जैन, द्वारका, दिल्ली से परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री शंका समाधान प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुनता हूँ और मेरी जिज्ञासा भी थोड़ा गंभीर है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसको अच्छे से स्पष्ट करें। आयु कर्म के निषेक किस प्रकार एवं कब से उदय में आते हैं तथा आयु के अंत में किस प्रकार से उदय में आते हैं? क्या इनका अन्य 7 कर्मों की भांति कोई आबाधा काल होता है अथवा नहीं? आयु कर्म की व्यवस्था 7 कर्मों से थोड़ी सी भिन्न है। इसकी आबाधा काल के संबंध में आचार्यों ने चर्चा की। भुज्यमान आयु ही आबाधा काल है। अगले भव की जब आयु बांध लेता है व्यक्ति, फिर उसके बाद वर्तमान जो आयु है उसका अकाल मरण नहीं होता। भुज्यमान अब जितने दिन पहले माने, आज मान लीजिए किसी से व्यक्ति 60 साल की उम्र है और 40 साल में पहले भी उम्र में ही उसने आयु बांध ली, तो अब वो 20 साल उसकी आबादा कहलाएगी, 20 साल तक उदय में नहीं आएगा। किसी ने दूसरे में बांधी है तो फिर 20 साल के भी 7 21 14 साल के बाद यानी 7 साल बचे। अब उसके दूसरे काल में बांधी है तो 7 साल आबादा काल है। अब किसी ने एक अंतर मुहूर्त पहले ही बांधी है मरने के पहले, तो उसका आबादा काल एक अंतर मुहूर्त है। यानी आयु बंध के बाद बुद्धिमान आयु जितनी बच जाती है वही उसकी आबाधा मानी जाती। एक बात, आयु कर्म का उदय मरण करने के तुरंत समय विग्रह गति में उदय में आ जाता है। विग्रह गति में जैसे जाते ही आयु कर्म के उदय के बिना वो जाएगा भी कैसे? जिसे उपपाद पद बोलते हैं, उपपाद सही नहीं है, औपाधिक जन्म नहीं, उपपाद पद बोलते हैं। उपपाद वाले यानी यहाँ के आयु का समय खत्म होना और सामने वाले के यानी विग्रह गति के पहले समय में आयु कर्म का उदय हो जाता है। अब आयु कर्म की उदीर्णा पूर्वक उसका उदय होता है। पहले समय से भी उदीर्णा चालू हो सकती है। अब उदीर्णा में अंतर में 2 उदीर्णा होती है, एक निषेक उदीर्णा और एक स्थिति उदीर्णा। निषेक उदीर्णा तो प्रत्येक जीव की होती ही है। जब भी चलता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, कुछ भी करता है, आयु कर्म की उदीर्णा होती रहती है। प्राय सभी जीवों के आयु कर्म की उदीर्णा होती है 6ठे गुण स्थान तक। यानी 6ठे गुण स्थान तक आयु कर्म की उदीर्णा होती है, निषेक उदीर्णा। और स्थिति उदीर्णा कहलाती है आयु कर्म का कम हो जाना। जैसे जो नशा करते हैं, नशेले लोग होते हैं, टेंशन करते हैं, ऐसी चीज लोगों की स्थिति उदीर्णा हो जाती है। यानी आयु कर्म कम हो जाता है। 100 साल का बांधा तो 1 साल कम कर दिया, 2 साल कम कर दिया, 10 साल कम कर दिया। एक्सीडेंटल आदि केस जो हो जाते हैं उनमें स्थिति उदीर्णा कहलाती है, स्थिति घात कहलाता है। तो इस प्रकार से कर्मों के निषेक उदय में और धीरे धीरे इनके निषेक कम पड़ते जाते हैं। अनुभाग शक्ति भी कम हो जाती है। इसमें अनुभाग शक्ति होती है। बचपन में इसकी अनुभाग शक्ति ग्रोथ करती है, बढ़ाती है। जवानी में पावरफुल होती है। जैसे जैसे अवस्था ढलती है आयु कर्म की अनुभाग शक्ति कम होती जाती है। उसी कारण से हमारे अंदर क्षीणता आती है, जोश में कमी आती है, बुढ़ापा आता है, सब चीज़ों में जोश खत्म हो जाता है, विस्मृति आदि सब जो चीज़ें हैं
होती विस्मृति होती ज्ञानावरणी कर्म के, लेकिन आयु कर्म निश्चित बनता आती है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तैसे तैसे आयु कर्म की अनुभाग शक्ति कम पड़ती जाती है। तो इस प्रकार से अंत में आयु कर्म का उदय जो अंतिम फाली होती है, जैसे आयु कर्म खत्म हुआ व्यक्ति मर जाता है। सप्तम गुण स्थान से ऊपर आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती, आयु कर्म का उदय होता है। यानी सप्तम गुण स्थान से ऊपर व्यक्ति जितनी आयु शेष है वो पूरी आयु निषेक उदीर्णा भी नहीं होगी। जितने फिक्स हो जाएंगे इतने समय पर इतने निषेक इतने करना है, इस प्रकार से आयु कर्म। और आयु कर्म का बंध निरंतर नहीं होता, 7 कर्म निरंतर बनते हैं। यह संक्षेप में आयु कर्म की व्यवस्था है। कर्म बंध में सत्व एवं अबाधा काल में क्या अंतर है? कर्म बंध की दशा में सत्व एवं अबाधा काल में क्या अंतर है? एक यथास्थिति होती है। पूज्यवर जयसेन स्वामी जिनसेन वीरसेन स्वामी महाराज ने जय धबला में लिखा, एक यथास्थिति होती है। यथास्थिति का अर्थ होता है जिस समय कर्म बनता है उस समय उसकी सत्ता बन जाती है। मान लीजिए 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की आयु आबादा बाने जो कर्म बांधा तो सत्ता 70 कोड़ा कोड़ी की ही मानी जाएगी। अब जो उसका उदय है आबादा है वो 7000 वर्ष के बाद उदय में आएगा। यानी 1 कोड़ा कोड़ी वर्ष पर लगभग 100 वर्ष की आबादा पड़ जाती है। तो उतना आबादा काल कम हो जाए उदय में। यानी बनने को तो पूरी बन गई 70 कोड़ा कोड़ी की, लेकिन उदय में आने की उदय स्थिति कहलाती है। उदय स्थिति आबादा के बाद शुरू होती है और यथा स्थिति जब बनता है उसी समय से सत्ता चालू हो जाती है। इंजीनियर राकेश जैन, दमोह वसुंधरा नगर, निर्यापक मुनि राज श्री के चरणों में सत्सत नमन। गुरुवर, तत्वार सूत्र जी में आचार्य उमा स्वामी जी को मुमा स्वामी जी लिखा है अंत में, हम सही क्या माने? मुमा स्वामी नहीं लिखा होगा, वो संस्कृत के अनुसार आगे का और कोई शब्द होगा तो बोलने में मुमा स्वामी आएगा। वो माँ और उमा स्वामी का नहीं है, वो माँ पहले अक्षर काय में है। वो तत्वार सूत्र में अंत में है, दोहे में है। हाँ क्या बोलो अंत में उमा स्वामी उत्तरम। मुमा स्वामी नहीं है, वो उमा स्वामी है, स्वामी है, वो संधि हो जाती है। उसमें संधि हो जाने के कारण से ऐसा होता है। हाँ। निर्मल जैन मिर्ची, अशोक नगर, नमोस्तु मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है आरिका माता जी का कौन सा चारित्र होता है एवं उनको उपचार से महावर्ती क्यों कहा जाता है, जबकि उनका गुणस्थान तो 5वां ही होता है? उनका देश चारित्र होता है, पंचम गुणस्थान होता है, देश चारित्र के अंतर्गत है। उपचार से महावर्ती इसलिए कह दिया जाता है जैसे आप लोग कह देते हो कि भाई ये साक्षात शेर है, तो शेर का अर्थ क्या होता है? वो शेर थोड़ी ना है। महाव्रतों का अर्थ है कि उससे आगे उनका कोई व्रत नहीं है, उससे आगे कोई व्रत नहीं ले सकते वो, इसलिए उनको महाव्रत कह दिया जाता है उपचार से। ऐसा मन से तत्वार सूत्र कर्तारम गृध्य पिक्षोपलक्षितम वंदे गणिंद संज्ञातम उमा स्वामी। हाँ, तत्वार सूत्र कर्तारम गृध्य पिक्षोपलक्षितम वंदे गणिंद संजातम। तो संजातम शब्द का है, उसकी बिंदी थी वो, तो संस्कृत में माँ बन गई तो मुमा स्वामी बोलने में आता है वो उमा स्वामी। प्रभा जैन, देवरी जिला सागर, परम पूज्य गुरुवर को मेरा त्रिबार नमोस्तु। है गुरुवर, मैंने यह कहते सुना है कि हमारे पूर्वज तो मंदिर बनवा गए लेकिन हमें परेशान कर गए, ऐसा हमने सुना, जबकि उस मंदिर का काम सभी मंदिर जाने वाले लोग करते हैं, तो ऐसा बोलने में उन्हें क्या पाप लगेगा? तो ये और कह दो कि बड़े लोग तो शादी करके हमें पैदा कर गए, आफत कर गए, और ये बोल दो, काय क्यों बोल दो? थोड़ा ये और बोल दो तो हम रफे दफे कर लूंगा, नहीं तो बेटा ऐसी दुर्गति में पड़ोगे। ये और बोल दो कि माता पिता पूर्वज हमारे लिए मकान दे गए, आफत का घर दे गए, ये संपत्ति दे गए, ये व्यापार धंधा दे गए, इतना बड़ा व्यापार धंधा गिरा, मेरी आफत करके चले गए, ये और बोल दो। धन दौलत दे गए वो भी आफत कर गए, मकान दे गए वो भी आफत कर गए, तुम्हें जन्म दे गए वो भी आफत कर गए। यदि ये सारी आफतें लग रही हो तो फिर इसको भी आफत मान लेना। नहीं महाराज सारी आफतें नहीं, यही आफत है, तो विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है तुम्हारी। जो कुछ भी सोम गए वे भी एक दिन तुम्हारे जीवन से चले जाएंगे।
धर्म की चीज पूर्वजों की थाती में मिलती है, यदि उसमें तुम्हारी उदासीनता उदासीनता आसाधना आ रही है, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आना बहुत जल्दी होने वाले। बहुत बड़ा अमंगल सूचक भाव है। जिन जिन लोगों को पिताजियों के द्वारा बनाई हुई धार्मिक संपत्ति भार लगती है, धन दौलत की नहीं लगती। आप देख लीजिए इन बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े सेठ लोगों को जिनके घर चैत्यालय मंदिर बना गए, उनने सारी संपत्ति तो मान ली, उसमें सब दुर्भाग्य नहीं माना। जितने बड़े बड़े सेठ होते हो उनको दुर्भाग्य लगता है कि मंदिर सौंप गए, चैत्यालय गृह चैत्यालय, ये आफत का घर छोड़ गए हमारे लिए। हाँ, बहुत लोग कहते, बड़े बड़े लोगों के जिनके गृह चैत्यालय थे सेठ होंगे, उनके बच्चे यही कहते महाराज ये चैत्यालय आफत का घर है। मैंने कहा ये हवेली भी आफत का घर है, और कहते हवेली आफत का घर ये नहीं कहेंगे। इतना व्यापार धंधा छोड़ गए, ये आफत का घर है ये नहीं करेंगे। अकेला मंदिर अकेला आफत का घर है। समझ लेना ऐसे लोगों के मिटने के दिन आ जाते। जब जब अपने पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ अच्छा संस्कार, अच्छी वसीयत, धार्मिक स्थान यदि आफत का घर लगते हैं तो निश्चित समझना, पत्थर की लकीर समझ लेना, अब उसका बुरा दिन आना निश्चित है। बल्कि ये कहना चाहिए हमारे पूर्वज कितने भाग्यवान थे, हमारे पूर्वज कितने धन्य थे। दुनिया पाप की सामग्री तो दे गए, साथ में मुझे इस पाप को धोने के लिए एक मंदिर भी सौंप गए, चैत्यालय भी सौंप गए, तो समझ लेना तुम्हारे बहुत अच्छे दिन और अच्छे आ जाएंगे। संस्कार जैन, बनगांव, जिला दमोह। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में क्या अंतर है? मेरी जिज्ञासा का समाधान। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में बहुत अंतर है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष जानता है, साक्षात पदार्थ को तो जानता नहीं, मन से होता है। केवल ज्ञान साक्षात प्रत्यक्ष जानता है, बहुत जानता है। केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये परोक्ष है, बहुत अंतर है। प्रदीप हरसौला, भोपाल। गुरुदेव नमोस्तु। हमारा नमोकार मंत्र एक शाश्वत महानतम मंत्र है जो कि नमो से शुरू होता है। कई लोग इसमें श्री, ओम आदि जोड़ देते हैं, क्या उचित है? गलत। फिर वो नमोकार मंत्र नहीं, वो नया मंत्र बन गया। किसी भी मंत्र में यदि हम कोई अक्षर जोड़ते हैं तो वो वह मंत्र का फल नहीं मिलेगा, वो फिर एक नया मंत्र माना जाए, क्योंकि उसमें मात्राएं बढ़ गई, अक्षर बढ़ गए। राहुल जैन, बेंगलोर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। मूलनायक भगवान को सिंहासन या कमलासन पर विराजमान करना चाहिए। अगर पहले से सिंहासन पर हों तो कमलासन पर विराजमान कर सकते हैं क्या? और उसकी क्या लिए जाप या कोई विधान? मूलनायक को प्राय ठोस कमलासन पर ही विराजमान करना चाहिए। सिंहासन पोला होता है, समोषण में जो सिंहासन होता है वो ठोस होता है, जुड़ा हुआ बहुत बड़ा, उसका विस्तार अलग है। तो कमलासन हो तो श्रेष्ठ है, और सिंहासन है तो उसके सिंहासन को नीचे कोई लकड़ी से, मार्बल से, कोई धातु से पूरा ठोस भर देना चाहिए। विधि क्या है? विधि के लिए कोई ब्रह्मचारी पंडित जी बुला करके एक दिन याग मंडल विधान, वेदी शुद्धि, कमल शुद्धि, पूरी थोड़ी प्रक्रिया होती है, वो एक दिन की कर लेना चाहिए। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा, मध्य प्रदेश। परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु। जिज्ञासा यह है, क्या केवली भगवान को ध्यान होता है? उनके केवल ज्ञान में संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है। ऐसा कोई पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा जिसका वे ध्यान करें। तथापि आयु पूर्ण होने पर और शेष अन्य 3 कर्मों की स्थिति पूर्ण होने पर योग निरोध और कर्मों की निर्जरा शुक्ल ध्यान के द्वारा क्यों कही? ध्यान का अर्थ इतना ही नहीं है कि मात्र किसी का ध्यान करना। ध्यान का अर्थ है रुक जाना, रुक जाना, एकदम निरोध, मन गुप्ती, वन गाय गुप्ती, रुक जाने का नाम ध्यान है। ध्यान का विस्तार नहीं। शुक्ल ध्यान में ध्यान का विस्तार नहीं किया जाता, बाहर से रुका जाता है। प्रतिकत्व वितर्क विचार ध्यान में सब बाहर पदार्थों से छूट करके अपना एक निश्चित विषय कर लेता है। एकत्व वितर्क में एक पर टिकता है, और सूक्ष्म क्रियापाती एकदम कोई विषय नहीं बनाते। वो किसी को विषय बनाने का नाम ध्यान नहीं है। अब विषय नहीं बनाना ये भी एक ध्यान है। आज प्रातःकाल मैंने कहा ना, ये सारी की सारी क्रियाएं तो मन को रमाने की है। मन चंचल है, उनका तो मन चंचल है ही नहीं, इसलिए वो मन को रोकना ही ध्यान है। जो 3 योग उनके मन की चंचलता चल रही है, मनोयोग, वचन योग, काय योग, 9 कर्मणाएं वर्गणाएं वो ले रहे हैं,
उसको रोकना ही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, चिंता का निरोध करना ध्यान है वास्तविक ध्यान। वास्तविक ध्यान तो केवली भगवान ही करते हैं, क्योंकि उसमें कोई ध्यान नहीं होता। ध्यान नहीं करना ही ध्यान है, किसी का भी ध्यान नहीं करना, बिना किसी के चिंतन, बिना किसी के आलंबन के अपने उपयोग को स्थिर कर लेना ही तो वास्तविक ध्यान है। इसलिए केवली भगवान मन वचन काया की जो 9 कर्मणाएं ग्रहण हुई थी उनको रोकने का प्रयास करते हैं, और वो प्रयास ही उनका ध्यान कहलाता है। केवली के 2 ध्यान होते हैं, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवृत्ति 13वें और दूसरा 14वें। केवली को कृतकृत्य की संज्ञा क्यों दी है? कृतकृत इसलिए कि उनके संपूर्ण कार्य पूर्ण हो गए। जो करना चाहते थे, वो अपने मन को रोकना चाहते थे कि मैं मन में कोई चिंतन नहीं करूं, वो रुके, कृतकृत हो गए। अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे इसका ध्यान करना है, मुझे इसका ध्यान करना अभी करना है। अब वो कह रहा मुझे कोई ध्यान ही नहीं करना, यही ध्यान है, यही कृतकृतपना है। ध्यान नहीं करना, ध्यान मन में कोई उपयोग में कोई ध्यान नहीं करना, यही सबसे बड़ा ध्यान है। और इसी को बोलते कृत, यानी अब कुछ करना शेष नहीं। श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन इंदौर, गुरुदेव नमोस्तु। स्वाध्याय करते समय मन वचन काय की एकाग्रता उसमें हो तो हमें सही परिणाम और पुण्य प्राप्त हो सकता है। महाराज जी, हमें इन तीनों की एकाग्रता बनी रहे, इस हेतु क्या करना चाहिए? 2 ही चीजें हैं, भय और लोभ एकाग्रता लाता है। जब व्यक्ति को धन में लोभ हो जाता है तो कितना एकाग्र हो जाता है। नोट तुम कितनी एकाग्रता से गिनते हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि एक थोड़ा ही सा एकाग्रता गई कि एक नोट खिसक गया। कितनी एकाग्रता से, बस जितनी एकाग्रता से नोट गिनते हो बस उतनी एकाग्रता से माला गिनना है, बस कुछ नहीं करना। अब मैं कैसे बताऊं, अब तुम बताओ मुझे, नोटों को गिनने में एकाग्रता कैसे आ जाती है? वो तुम बताओ, माला में मैं बता दूंगा। और नोटों में कैसे आ जाती है बताओ? जैसे नोटों में एकाग्रता आती गिनने में, पर वही प्रक्रिया यहां अपना लेना तो माला में एकाग्रता आ जाएगी। वहां आ गई तुमने कि यदि मैं थोड़ा ही चूक गया तो नुकसान किसका है? मेरा है। बस उस नुकसान के कारण से आप नोट सावधानी से गिनते। यहां भी यही परिणति आ जाए कि मैं 1 नमोकार मन चूक गया तो नुकसान कैसा है? मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा, बस एकाग्रता आ जाएगी। भय से एकाग्रता आती है, नुकसान मेरा हो जाएगा, ये भय हो गया, ये डर लग गया। ऐसा ही हमारे लिए स्वाध्याय करते समय यदि हम बिना उपयोग के पढ़ेंगे, चंचल मन से पढ़ेंगे तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, कितना नुकसान हो जाएगा। एक तो मुझे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, आसाधना, मन की चंचलता। दूसरा, हमारे लिए क्षयोपशम उपलब्धि होने वाली है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। ऐसी दृष्टि, लक्ष्य यदि हमारा मजबूत है तो रास्ते में आई हुई बाधाएं को हम ध्यान नहीं देते, वो बाधाएं हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हमारा लक्ष्य मजबूत है। स्वाध्याय करते समय यदि हमारा लक्ष्य मजबूत है कि हमारे लिए जो स्वाध्याय में मिलेगा वह मुझे करना है, बस स्वाध्याय में सबसे बड़ी चीज, जो मैं पढ़ूंगा वह मैं करूंगा, जो मैं पढ़ूंगा वह शक्ति प्रमाण जरूर करूंगा, बस आपका मन लगने लग जाएगा। जैसे बनाने वाला कहता है जो मैं बनाऊंगा वो खाऊंगा। बोलो, बनाने वाला ऐसा बनाता है कि नहीं? जो मैं बनाऊंगा वो मैं खाऊंगा और खिलाऊंगा। फेंकने के लिए बनाता है, शौक से बनाता है, वेस्टेज के लिए बनाता है। किस लिए बनाता है? या तो खाऊंगा या खिलाऊंगा। ऐसे ही स्वाध्याय करते समय तुम्हें भाव आए जो मैं पढ़ूंगा वह मैं करूंगा और दूसरों को भी कराऊंगा, बस आपका मन लग जाएगा। किस लिए पढ़ रहे हो? एक महिला भोजन किस लिए बना रही है? उसकी दृष्टि में है कि मैं एक एक चीज, व्यर्थ में एक भी चीज नहीं बनाती, हर वस्तु बनाते समय सोचती मैं खाऊंगी और खिलाऊंगी। ऐसे ही स्वाध्याय करते समय किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये भाव आना चाहिए। मैं जो पढ़ूंगा वो मैं करूंगा, जितनी मेरी शक्ति होगी, और दूसरों को भी कराऊंगा। ऐसा लक्ष्य यदि ठीक हो जाए तो एकाग्रता आ जाएगी। आदि कुमार जैन नागपुर,
नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि किसी अजैन को अगर जैन धर्म स्वीकार करना हो और उसकी बनने की इच्छा हो जैन बनने की, तो उसे जैन बनाने के लिए क्या कोई विधान, संस्कार, विधि वगैरह है? ये प्रश्न बड़े छल भरे होते हैं। ये प्रश्नों में बहुत बड़ी दुर्गंध होती है। पता नहीं कौन लैला मजनू किस लिए पूछ रहा है, पता नहीं इसका कहाँ क्या हो जाए। कोई ये पूछ रहा हो कोई छोरा कोई अजैन छोरी से शादी कर रहा हो, इस ढंग से वैसे तो महाराज बताएंगे नहीं, तो इस ढंग से पूछ लो। मैं आजकल बहुत सावधान हूँ जवाब देने में, इसलिए पहले मैं केस को समझूंगा और केस कैसा है उसकी फिर विधि है। कुछ विधियां ऐसी हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती, वो व्यक्तिगत ही होती है। कुमारी भक्ति जैन बेगमगंज से नमोस्तु महाराज। लॉकडाउन में तो व्रती लोग कैसे भी करके मंदिर चले जाते थे और हम बच्चों के लिए मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब तो मंदिर खुल गए हैं तो भी बच्चे लोग टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं और अब वो मंदिर नहीं जाना चाहते, तो अब क्या करना चाहिए महाराज जी? कुछ नहीं, जाएंगे बच्चे, क्यों नहीं जाएंगे? आप जाना शुरू करिए, बच्चे भी जाएंगे। बच्चों के लिए अभी थोड़ा सा समय उनका, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई में लग रहा है। हाँ, यदि गेम सारी देख रहे हैं तो बच्चों को समझाओ कि देखो ये विपत्ति आई है, यदि हम मंदिर नहीं जाएंगे तो विपत्ति पुनः और लौट सकती है। अभी तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आई है, कम से कम दूसरे कार्यों में तुम जा रहे हो तो मंदिर भी जाओ, आ जाएगा, सब कर लूंगा, चिंता मत करो। अभी मैं ही खुद जोश नहीं दे पा रहा हूं। अभी सबसे बड़ी चीज आप लोगों को मैंने लॉकडाउन में किया ना, तो लोग कह रहे महाराज जी अब मंदिर आप कैसे बुलाओगे, सबकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। चिंता मत करना, मैं तुम्हें नाक रगड़ के बुलवाऊंगा। लेकिन अभी तो मैं ही डर रहा हूं कि अभी मैंने प्रवचन दिए और वो ही भीड़ मंदिरों में हो गई तो कहीं आफत नहीं आ जाए। थोड़े से इस डर को दूर हो जाना चाहिए। तुम तो एक बार नहीं 3 बार आओगे, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी नस मेरे पास है। श्रीमती धन और वो नस ऐसी जबरदस्त है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। कहाँ? क्योंकि तुम्हें कोई दूसरा रास्ता बचेगा ही नहीं। मैंने ऐसी ऐसी दवाइयां रख रखी हैं, ऐसी ऐसी पुटलियां बांध के रखी हैं कि तुम तो बेटा तुम्हें तो आना ही पड़ेगा और आओगे। देख लीजिए मैंने कैसी पुटलियां दवाई खोली। जो कहे से लोग अभिषेक नहीं करते थे, कहे से अभिषेक नहीं, मंदिरों में अभिषेक नहीं हो रहे थे, और आज देखो 4-4 हजार शांति धारा हो रही है गिनीज बुक के नाम। क्यों? क्योंकि रहस्य उद्घाटन किया। जब तुम्हें उपलब्धि होगी, यदि शोरूम तुम्हारा अच्छा है तो ग्राहकों की चिंता मत करो। हमारे गुरु महाराज हमेशा कहते हैं अवस्था ठीक है तो व्यवस्था की चिंता मत करो। हमारे धर्म की अवस्था इतनी मजबूत है, इन मंदिरों की अवस्था इतनी मजबूत है, हमने मंदिरों की शक्तियां पहचान ली हैं और वे शक्तियां ऐसी है जिस दिन उजागर होंगे तुम चिल्ला चिल्ला के आओगे, आना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ऐसा। श्रीमती धनेश्वरी जैन लाल बंगला कानपुर। वात्सल रत्नाकर परम पूज्य मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सतत नमोस्तु। महाराज जी, जो व्यक्ति व्हाट्सएप पर झूठी खबर फैलाकर दुनिया को भ्रमित करते हैं, कुछ दिन पहले सम्मित शिखर जी की सारी टोंकों के दर्शन 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक जनवाणी चैनल पर कराएंगे, ऐसा समाचार फैलाया गया था। अतः अभी तक श्रद्धालु बड़े उत्साह होकर अपना बहुमूल्य समय देकर टीवी के सामने बैठे रहे, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ और ना ही दिखाया गया। अतः महाराज जी आप स्पष्ट करें कि इससे क्या पाप लगेगा? नहीं, कोई पाप नहीं, उनकी मजबूरी भी समझो। आप हर चीज को ऐसे मत समझो। कोई चैनल ने किसी बात को रोका है तो कोई उनकी मजबूरी होगी, कोई परेशानी होगी। जिस डोनेटर ने कहा होगा वो डोनेटर नहीं होगा, चैनल वाले की कोई मजबूरी होगी। ऐसे नहीं, हर चीज को ऐसा मत मानो। कोई भी बात के लिए इस मंच से हम किसी को कोस नहीं सकते। हम उसी को कोसते हैं जो किसी प्रकार की बेईमानी करता है। ये कोई मजबूरियां कहलाती हैं। कोई जरूर नहीं कि हम उसको दिखाएं, कोई जरूर नहीं। राष्ट्रपति का कार्यक्रम बनता है और आखिरी दिन
आ जाती सूचना राष्ट्रपति का कार्यक्रम कैंसिल हो गया। अब बोलो कितना 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 टीम जाम फैल गया था, सब बन गया और अंत में जाकर कैंसिल हो गया। हमारे आचार्य के संबंध में अक्सर कर होता है, कहीं तैयारियां हो जाती हैं और सबको पता चला, टेंट लग गए, पंडाल लग गए, सब लग गए और सब में चर्चा हो कल आचार्य आ रहे हैं, आचार्य आ रहे हैं, और आचार्य ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, अभी तक नहीं पहुंचे। अब बोलो अफवाह फैलाने वाला क्या करे, उसको पाप लगेगा क्या? उसके पंडाल बनाने वाले को पाप लगेगा क्या? उसने क्यों, उसको मालूम था, उम्मीद थी, भावना थी, लक्षण दिख रहे थे। तो अब ऐसी बातें मत किया करो बंधु, ये कोई गलती नहीं है, ये आपकी गलती है कि आप ऐसे प्रसंगों को इस पर ला रहे। आप कृपया करके चैनल, यहाँ की अपेक्षा आपकी बदनीयत है एक चैनल को बदनाम करने की। आप ये फोन चैनल वाले को कर लेते ना, यहाँ पर भी आपने फोन ही किया होगा, वो हमारे पास तो फिर भी फोन नहीं, आप चैनल वाले को फोन कर लेते, आपको सही जवाब मिल जाता, शायद संतुष्ट हो जाते। ऐसे गलत भावनाओं से प्रश्न मत करो, इससे आपको बहुत बड़ा दोष है। चैनल वाले को इतना दोष नहीं है जितना आज आपने इस मंच पर प्रश्न रखा, इससे दोष है। क्या आपने चैनल वाले से पूछा? क्या चैनल के आपको फोन करके जवाब पूछा कि उनकी मजबूरी क्या थी, उनकी परेशानी क्या थी? पूछना चाहिए महानुभाव। जिससे रिलेटेड कोई प्रश्न होता है एक बार उससे खबर ले लेते, वो कोई तुम्हें गलत जवाब देते तो फिर भी आप प्रश्न कर सकते थे, ऐसा नहीं करना। रतन चंद जैन, भिलाई, रैसाली, छत्तीसगढ़। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, विदेह क्षेत्र में अभी भी तीर्थंकर बालक का जन्म होता रहता है, तो जन्म के समय जो एक क्षण के लिए 3 लोक में शांति का अनुभव होता है, उसे क्या हम सभी पंचम काल के मनुष्य अनुभव कर सकते हैं? नहीं, वो एक अनायास होता है। अवधिज्ञान वाले भी नारकी भी अनुभव नहीं कर पाते, वो तो उनको एक अनुभूति होती है, केवल ज्ञानी जानते हैं। विशेष जो सर्वावधि आदि ज्ञान वाले वो जान जाते हैं, परिणमन सूक्ष्म है इसलिए। विद्या जैन, बड़ा गांव, धसान। नमोस्तु गुरुदेव। यदि हमें औषधि रिद्धिधारी मुनिराजों को नमोस्तु करना हो तो अलग से रिद्धिधारी मुनिराज ही बोलना पड़ेगा, या 64 रिद्धिधारी अरहंत भगवान के नमोस्तु में ही सब रिद्धिधारियों को नमोस्तु हो जाएगा? अब जिस ढंग की आपकी भावना हो, किसी व्यक्ति विशेष को करना है तो व्यक्ति विशेष का नाम लेना पड़ेगा, और सामूहिक रूप से करना है तो सामूहिक रूप से करेगा, वो तो आपके निर्णय के ऊपर है। नमोस्तु महाराज। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुदासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण सुदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाली जिज्ञासा सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष बैठे हैं, जो जिज्ञासा भेजते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरण में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थराज पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका के स्वर्ण कार्य हेतु 11,000 रुपए की राशि नव्या शेट्टी जन्मदिवस के शुभ अवसर पर बिमलेश, अमित, प्रतिमा, नेहा, आरब, जैन शेट्टी परिवार जयपुर। 51 रुपए की राशि स्वर्गीय महेंद्र जी गोदा की पुण्यस्मृति एवं धर्मपत्नी श्रीमती सौभाग्यवती गोदा जोधपुर। यहाँ पर चलने वाली गौशाला के लिए बहुत सारे भक्तों ने गौशाला के पशु आहार के लिए कुछ अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, जैसे कि 47 कट्टे पशु आहार ओम प्रकाश, मुन्नी देवी, विनोद, प्रिंस, सोना, राशिता, युवी, संयम, गुंडन, मित्तल सपरिवार केकड़ी। 25 कट्टे खल काकड़े वाली ताराचंद राजकुमार, संजय कुमार जैन देही। 21 कट्टे मक्का रमेश चंद, मनोज कुमार, विनय कुमार जैन देही। 20 कट्टा जो उच्छवलाल, विनोद कुमार, विजेंद्र कुमार देही। असीमकालीन भक्तांबर में चलने वाले चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी में एक ही परिवार ने 2 दिवस को चुना है, और उस क्षेत्र की न्यूज से जुड़े हुए और क्षेत्र के परम भक्त और गुरु भक्त जिनको कहना चाहिए, लाभचंद जी की पुण्यस्मृति में स्वर्गीय टीकमचंद जी जैन पुत्र स्वर्गीय लाभचंद जी की पुण्यस्मृति में उन्हीं के परिवार जन कालू राम जी, महावीर, प्रदुमन, मनोज, मुकेश, विनोद, सुनील, अमन, अभिकर, समस्त सुरलाय परिवार, सारोला कला, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़। तारीख 6 दिसंबर और 14 सितंबर शायद इन्होंने जन्म और उनके स्वर्गवास के दिन को चुना होगा। एक बार ऐसे भक्तों के सम्मान में आप ताली बजाएंगे जिन्होंने एक नहीं 2 दिन असीमकालीन भक्तांबर अपना नाम पुण्यतिथि के अवसर पर। प्रीति जैन भोपाल,
प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री मेरे परिवार के श्री गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा है कि हम अपने नवीन लघु ग्रह का नाम अपने अपने गुरुदेव के नाम के आधार पर रख सकते हैं क्या? कोई दोष तो नहीं होगा, क्योंकि हमें जो भी मिला है गुरुदेव के आशीर्वाद से मिला है। इस संबंध में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। अगली जिज्ञासा है प्रदीप गोदा बिजोलिया। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी 12 चक्रवर्तियों को लेकर के ही पुण्य के योग से चक्रवर्ती हुए। कुछ चक्रवर्ती सिद्धालय को प्राप्त हुए, कुछ स्वर्ग गए, मगर 2 चक्रवर्ती 7वें नरक में गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पुण्यशाली जीव जो कि चक्रवर्ती हुए उन्हें मरकर नरक जाना पड़ा। किस पड़ा नहीं, वो गए हैं। पुण्य का फल जब मिलता है तो पुण्य के फल से पुण्य करना चाहिए। पुण्य के फल से कोई पाप करेगा, पैसा पुण्य के उदय से आया और पैसे से वो शराब पिएगा तो दुर्गति जाएगा। आंख पुण्य से मिली है लेकिन आंसू में वो गंदा देखेगा तो, कान मिले हैं कानों से गंदा सुनेगा तो, हाथ पुण्य से मिले हैं हाथों से बुरा कार्य करेगा तो इस प्रकार से दीप मिला है उसको अच्छे के लिए प्रकाश के लिए और वो आग लगाएगा तो ऐसी बात नहीं है। वो गए जाना पड़ा नहीं, वो अपनी भूल से गए, परिग्रह की मूर्छा से गए। शेष लोग चक्रवर्ती फोड़ने के बाद मरने के पहले ही चक्रवर्ती पद छोड़ दिया। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जो व्यक्ति परिग्रह के पद पर बैठकर, राजा के पद पर बैठकर राजगद्दी पर ही मरता है तो उसकी दुर्गति बताई। या तो युद्ध में मरेगा तो वीर गति है, और यदि युद्ध में भी नहीं मरा और राजगद्दी छोड़ी भी नहीं तो उसकी दुर्गति का संकेत बनता है। इसलिए वो 2 चक्रवर्ती अपनी गद्दी पर बैठे हुए मरे, चक्रवर्ती पद पर ही मरण को प्राप्त हुए, इसलिए दुर्गति जाना पड़ा। और शेष जो चक्रवर्ती 12 थे उन्होंने चक्र रत्न पूरा 6 खंड का राज्य किया, सब कुछ किया। अंत में छोड़ करके मुनि दीक्षा लेकर के और कल्याण किया, इसलिए वो छोड़ गए। ये 2 छोड़ देते तो इनको भी स्वर्ग मिलता, इन्होंने छोड़ा नहीं। ये भूल पुण्य की नहीं है, ये भूल पुण्य के उपभोग की है। 8 मोक्ष गए, 4 स्वर्ग गए। अच्छा 2 नरक गए, 2 मोक्ष गए, 6 स्वर्ग गए। ऐसा 8 स्वर्ग गए। अगली जिज्ञासा है बीरेन जॉइन टॉनी प्रभारी गौशाला नारेली। पूज्य गुरुवर के चरणों में आत्मा के असंख्यात प्रदेशों से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी इस बार महामौसम में ज्ञानोदय गौशाला में जितने भी गौवंश और गौ माता हैं उन्हें इस महामौसम में पहली बार सारे गौवंश को जितने भी हैं उन सभी को गंधोदक रोज मिला। क्या महाराज जी है भी उनका कोई पुण्य का उदय था कि इस लॉकडाउन में जहाँ किसी को गंधोदक न मिला हो उस समय गौ माताओं को गंधोदक मिलना उनके कौन से पुण्य का उदय है? कृपया समाधान करें। शांति धारा में तो सबके लिए गंधोदक की बात की। पशु पक्षी आज बकरे आदि सब, मैं तो कहता हूँ जैनी के यहाँ चाहे पशु हो चाहे नौकर हो, मालिक के हाथ का गंधोदक प्रतिदिन मिलना चाहिए। यही जैन गाय का अंतर है। दूध तो गाय सभी लेते हैं दूध से, खल तो सब खिलाते हैं, लेकिन कुछ असाधारण गुण होना चाहिए कि जैन के यहाँ की गाय बनने का लाभ क्या है। तो वो यदि कोई गाय मर करके स्वर्ग जाएगी तो वो तुम्हारे लिए धरणन पद्मावती बन के आएगी कि मुझे सेठ जी मैं त्रियंश पर्याय में कभी मंदिर नहीं जा सकती, त्रियंश पर्याय में कभी मैं भगवान को नहीं छू सकती, त्रियंश पर्याय में कभी मैं गंधोदक नहीं ले सकती, लेकिन मैं जैन के यहाँ गाय होने का परिणाम है सेठ जी प्रतिदिन मेरे लिए गंधोदक लगाते थे। जय हो सकता है यही तो उपकार ध्यान में आ जाते, तो लगाना चाहिए, मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ लॉकडाउन में नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ज्ञानोदय में जितनी गायें हैं उनको प्रतिदिन मुनि सुब्रत नाथ भगवान का गंधोदक मिलना चाहिए। यदि कमेटी ये व्यवस्था बना दे भाई तो ये सारी गायें जो जो स्वर्ग जाएंगे वहां से बैठ करके कमेटी वालों का एहसान मानेंगे। जैसे कि मिलना चाहिए, क्या बात हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। एक नौकर जाएगा सभी गायों के ऊपर गंधोदक के 2-2 छांटे दे देगा और क्या करेगा, मिलना चाहिए। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। मैं कलश डैम पिपरई गांव से हूँ। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है
कि सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि भावना में क्या अंतर है, और ये भावना सभी सम्यक दृष्टि जीवों के क्यों नहीं होती है? नमोस्तु महाराज। सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि, इन दोनों में लक्ष्य का अंतर होता है। क्रियाएं सब कुछ वही है, लेकिन जब सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन को अपने आत्म कल्याण के अभिमुख करता है, अपने उद्धार के अभिमुख करता है, तो सम्यक दर्शन वही बन जाता है। जब वही सम्यक दर्शन से व्यक्ति जगत के कल्याण की, जगत के हित की, जगत के लिए धर्मात्मा बनने के भाव करता है, तो ऐसा दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन अपने लिए था, लेकिन उस निधि को, जैसे आपने कमाया धन अपने लिए और उसमें से धन दूसरे को दे दिया, यही तो दान है। दान में और उपभोग में क्या अंतर है? जिसको तुमने दान दिया उसने भी उपभोग किया, तुमने भी किया, लेकिन तुमने अपने लिए रोटी बनाई थी और दूसरे को दे दी। तुमने अपने लिए धन कमाया था, दूसरे को दे दिया। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन अपने लिए है, मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उस सम्यक दर्शन की निधि को आपने दूसरे को देने का भाव किया, दूसरे के लिए जगत के देने का भाव हुआ। तो जैसे अपने लिए कमाई हुई वस्तु में से यदि व्यक्ति वो दान देता है, तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? एक व्यक्ति ने स्वयं ने कमाया, स्वयं ने बनाया, 10 को और खिला दिया। दोनों में से आपको श्रेष्ठ कौन लग रहा है? 3-4 ले लेना। एक ने व्यक्ति ने स्वयं बनाया, स्वयं खाया, साथ में महाराज जी को भी पढ़ लिया, त्यागी वृत्ति को पढ़ लिया, गृहस्थ को पढ़ा, यानी किसी ना किसी को खिला के खाया। खाया तो सही दोनों ने, लेकिन दोनों में क्या अंतर आ गया? क्या अंतर है? बहुत अंतर आ गया। बस ऐसे ही अंतर सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि में होता है। परिणामों का, लक्ष्य का अंतर आ जाता है। विजय दुर्गा अशोकनगर। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में धुर्रा परिवार अशोकनगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने कहा कि अंजन चोर ध्यान में बैठा और केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। इसके पहले गुरुदेव प्रवचन में ही आपने कहा कि पूर्व कोटि वर्ष तक मुनिराज तपस्या करते रहते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती और निरंतर वे ध्यान में रहते हैं। तो गुरुदेव, अंजन चोर ने ऐसा कैसी तपस्या की कि उसको थोड़ी देर में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई? क्या पूर्व वर्षों में उसने पहले कभी तपस्या की, या कोई विशेष प्रकार का तप होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी? तप नहीं होता है, ये अपने अपने मन का पुरुषार्थ है। उसने अपने मन वचन काय को इतने जल्दी एकाग्र कर लिया। कहते हैं ना, दुखी व्यक्ति को सुख मिलता है तो उसकी आकुलता ज्यादा बढ़ती है। एक भूखे व्यक्ति को रोटी मिले तो है उसका और झपटता है, उसको बहुत, जैसे उसको जन्नत मिल गई हो। इसी प्रकार वो तो पापी था, इतने पाप करते करते उसको एक नई दुनिया मिली, नई जिंदगी मिली। उसने कभी कल्पना नहीं की थी मुझ जैसे पापी को कभी साधु पर्याय आएगी, मुझ जैसे डाकू को कभी साधु भी अपनाएगा, मैं जैसा साधु पापी कभी मुनि व्रत धारण करूंगा। कैसे किसी ने बोल दिया कि मुझ जैसा भिखारी को कभी भरपेट रोटी मिलेगी, मिठाई मिलेगी, कभी कल्पना की थी उसने? क्या कल्पना नहीं की। उसको तो यही था कि हमें सूखी रोटी नसीब है और उसको मिल जाती है। जिसने फुटपाथ पर जन्म लिया है उसको कोई हवेली दान दे देवे, उसने कल्पना ही नहीं की थी कि मैं कभी हवेली में भी रहूंगा। ऐसा ही उसने सोचा, मुझ जैसे पापी को मुनिव्रत महाव्रत गुरु ने स्वीकार कर लिया। वो इतने विशुद्धि में बैठ गया, इतने विशुद्धि में बैठ गया कि बोले सब कुछ मुझे मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो उसकी अनुभूति हुई, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया। और उसमें ऐसा लीन हुआ कि अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। मन के एकाग्रता की बात है, कोई अलग से कोई तप नहीं है। वही तप है जिसको अंत में सबको प्राप्त करना है। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री, आपके पावन पवित्र चरणों में मेरे और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, परिवार विशुद्धि चारित्रधारी मुनिराज का आता है कि वे प्रतिदिन 2 कोस विहार करते हैं।
तो क्या वे मुनिराज चातुर्मास में भी रोज विहार करते हैं? तो फिर क्या यह आगम विरुद्ध नहीं हो जाएगा? कृपया समाधान करें। नमोस्तु। चातुर्मास उनके लिए करना जरूरी है जिनसे जीवों की हिंसा होती है। आगम विरुद्ध में चतुर्मास सबके लिए नहीं कहा। तीर्थंकर चतुर्मास नहीं करते, गणधर परमेष्ठी चतुर्मास नहीं करते, चारण रिद्धिधारी महाराज चतुर्मास नहीं करते, परिहार विशुद्धि वाले चतुर्मास नहीं करते। ये रुके तो सालों रुक जाए, ध्यान में बैठ जाए, लेकिन चातुर्मास के निमित्त से, क्योंकि चातुर्मास का पर्पस क्या है? जीव हिंसा। उनसे जीव हिंसा होना ही नहीं है, इसलिए परिहार विशुद्धि आगम विरुद्ध नहीं है। उनके लिए निषेध है कि वो चतुर्मास ना करें, निषेध है, उनको प्रतिदिन 2 कोस चलना ही है, इसलिए वो चलते रहते हैं। ये तो आगम की ही आज्ञा है, तो फिर आगम से विरोध कैसा है? ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज श्री नमोस्तु। मैं रोहित जैन सागर से। महाराज श्री, कल मैं और मेरा मित्र गाड़ी से गिराल जी अक्षय क्षेत्र के लिए जा रहे थे, तो महाराज श्री रास्ते में अचानक से सांप आ गया, 8 फीट का काला सांप। तो वह गाड़ी के नीचे धोखे से हम लोगों से कुचल गया। तो महाराज श्री अब क्या करें? भगवान से तो क्षमा याचना कर ली है, तो महाराज श्री इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या स्थिति बनेगी, उनका बलिदान कुबलिदान कैसा रहता है? महाराज श्री हम लोगों के लिए सन्मार्ग दिखाए, हम क्या करें जिससे मेरे से पूछ करके आपने गलती की। मैं तो यही कहूँगा, जिस गाड़ी से इतना बड़ा अनर्थ होता है, आज से उस गाड़ी में बैठना बंद कर दो। मैं तो यही कहूँगा। अब रही बात आपकी मजबूरी की, तो आप चाहें, मैं कुछ थोड़ी सी बात बोलकर उसको क्लीन चिट नहीं दे सकता। प्रमाद है, असावधानी है, अब आपके जीवन में हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि अब पैदल चलना शुरू करो, अभ्यास करो। अब रही बात इसकी प्रायश्चित आदि की, तो सार्वजनिक कोई प्रायश्चित नहीं होता, मंच से कोई प्रायश्चित नहीं होता, ऑनलाइन कोई सजा नहीं होती। शायद कोर्ट में सजा भी आजकल ऑनलाइन होने लगी, नहीं होती। यदि ऑनलाइन सजा बोल रहे तो फरार हो जाएगा। सजा तो चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, सजा तो कोर्ट में ही होगी। ये सार्वजनिक नहीं किए जाते। सार्वजनिक करने से लोग निश्चिंत हो जाएंगे, पाप को पाप ही नहीं समझेंगे। अगली और अभी जो परिहार विशुद्धि संयम वाले की बात आई थी, 2 कोस चलते हैं प्रतिदिन, तो 2 कोस में कितना हो गया? 2 कोस का अर्थ है 4 मील, 4 डेढ़ 6 मील, तो 5 किलोमीटर तो मैं ही सुबह जाता हूँ आता हूँ। 2.5 किलोमीटर जाऊंगा और 2.5 आऊंगा जब कभी जाता हूँ, 5 किलोमीटर हो जाता है। और क्षेत्र में घूमना 6 किलोमीटर तो अपना हो जाता है। पर इतना ही है कि हम वहीं के वहीं लौट के आते हैं, वो आगे बढ़ जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर मृत के पावन चरणों में कटनी से विकास कुमार जैन शास्त्री समस्त परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। हे गुरु, मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं कि इस जीव को यह 10 पर्याय 2000 सागर के लिए मिलती है, लेकिन एक तरफ जब हम कर्मबंध मानते हैं तो उत्कृष्ट कर्मबंध हमें अधिक से अधिक 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक के हमें कर्मों के बंध होते हैं। तो ये बात समझ में नहीं आती कि अगर कोई जीव इतनी उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी वाली आयु बांधता है और मात्र 10 पर्याय तो 2000 वर्ष के लिए मिली है, तो यह कर्म बंध जब होता है तो यह कैसे घटेगा? इसका उदय कब? 2000 वर्ष नहीं बाबू, 2000 सागर। 2000 वर्ष बन रहा, 2000 सागर है, ये तो 70 ही है, ये तो 70 कोड़ा कोड़ी है, वह तो 2000 सागर वर्ष की। 70 कोड़ा कोड़ी जैसे कितने कोड़ा कोड़ी आ जाएंगे 2000 में, ऐसा 2000 वर्ष मत मानो, असंख्यात 10 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तो कुछ भी नहीं लगता उसमें। अगली जिज्ञासा है हमारे श्री राष्ट्रीय संवाददाता पारस जैन, पारसमणि पत्रकार, कोटा, राजस्थान। महाराज श्री, हमने सुना है हमारे बुजुर्गों से भी, एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशुगति नहीं हुई। हमारा अनादि निधन शाश्वत तीर्थराज जहाँ कण कण पूजनीय, अभिनंदनीय है, वंदनीय है,
जहाँ से हर काल के तीर्थंकर अनंतानंद से परमात्मा निर्वाण को प्राप्त हुई। प्रकृति ने बहुत ही सुंदर अवसर हम लोगों को दिया कि ऐसे अवसर पर दोबारा कभी नहीं, ऐसा अवसर हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी के चलते ऊपर पर्वत पर जो दुकानें थी खाने पीने की, वो सब दुकानदार नीचे आ गए। कि हम संपूर्ण भारत की जैन समाज जितने बड़े बड़े संगठन है, महासभा है, महासमिति, राष्ट्रीय संस्था है, सभी से मेरा विनम्र आग्रह कि तीर्थराज की संयुक्त कमेटी और शासन प्रशासन मिलकर उन दुकानदारों को नीचे ही जमीन दे दे, ताकि ऊपर की जगह नीचे दुकान लगा ले। पूरी ताकत लगाकर हम काम करना चाहते हैं, जिससे सुने महानुभाव, मैं कह चुका हूं इन सब चीजों के संबंध में। क्यों ऊपर से दुकानें नीचे आ गई? कौन लाया नीचे? वो खुद उतर के आ गए, क्योंकि यात्री नहीं है, वो खुद उतर के आ गए। कमेटियां लाख उपाय करें, उनको मॉल बना करके भी दे दे में, तो भी दुकानें ऊपर ही लगेंगे। मॉल बना के दे दो, 1-1 करोड़ की दुकान दे दो नीचे, तो भी ऊपर लगेगी। क्यों? तुम खाने वाले ऊपर वाले, जहां माल बिकेगा वहां दुकान जाएगी। तो निर्णय तो तीर्थयात्रियों को करना है। यदि तीर्थयात्री ये नियम ले लें कि हम पहाड़ में प्रवेश करते ही जब तक लौट के नहीं आएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तो कोई दुकान ऊपर लगेगी ही नहीं। ऐसी स्थिति होगी कि सरकार, एक कोई जाति होती है जो कोई मकान में नहीं बसती, वो सड़कों पर बसती है, गाड़ियां रहते हैं, झोपड़ी लगा लेते करते, फिर आगे बढ़ जाते, फिर आगे बढ़ जाते। बताते वो राणा प्रताप के कोई ऐसे लगते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं लोग। अब उनके लिए कितने बार सरकार ने मकान दे दिए, जायदाद दे दी, सब दे दिए, लेकिन वो सब रहेंगे ऐसे ही। ऐसे ही इन दुकानों को तुम कितना भी नीचे दे देना, क्योंकि नीचे देने में नारियल 10 रुपए का बिकेगा, पारसनाथ की टोंक पर जाकर वो 20 रुपए का बिकेगा। उनको ऊपर ले जाने में तकलीफ नहीं है, उनको ये फायदा है कि 10 की चीज 20 में बिक गई। और तुम्हें फायदा ये है कि तुम नीचे से 10 का नारियल ले जाके जाते खाली तो चढ़ नहीं पा रहे। तो तुम्हें, तो जब तक आप लोग जो यात्री हैं, तीर्थयात्री, दिगंबर श्वेतांबर लोगों के लिए दोनों लोग ये नियम ले लें, हम पहाड़ी पे कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, तो कभी नहीं जाएगा। ये तुम्हारा सोच कहना बिल्कुल छोटा सोच है। जगह भी जाएगी, दुकान भी जाएगी, फिर भी दुकानें पहाड़ पर लगेंगी, क्योंकि आप लोग खाते हो। तो मैं तो यही कहता हूं श्रावकों से कि श्रावक लोग चेत जाएं। हाँ, कमेटी ये नियम कर दे कि ये नियम वहां बनाए जाएं कि पहाड़ की वंदना वही करेगा जो खाएगा पिएगा नहीं। और बोतल ले जाना है तो खुद की बोतल ले जाओ, वहां का पानी पीना। तो ये सबसे बड़ा पापी वो हैं, ये शिखर जी को गंदा जो कर रहे हैं, गिरनार को गंदा कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा पाप लगता है जो शिखर जी के पहाड़ पर जाकर शिकंजी पीते हैं, बिस्किट खाते हैं और वहां से खरीदते हैं। जो सिद्ध क्षेत्रों के पहाड़ों पर से कोई भी उनके यहां से सामान खरीदता है, दूध पानी चाय पीता है, वे एक दिन ऐसे पाप कर्म का उदय आएगा कि उनके पास कभी चाय पीने को पैसा नहीं होगा। ऐसी दरिद्रता आएगी कि वे खाने की वस्तु भी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि तुमने एक बार पहाड़ पर खाया था। और ऐसी स्थिति आएगी कि तुम खाने लायक ही नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने जाकर के इतना बढ़ावा दिया। और वहां जाकर के वो दुकानदार बैठते हैं, पाउच बेचने लगे, पाउच गुटखा के। किसी दिन शराब भी बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कई क्षेत्रों पे तो बिकने लगी शराब, भांग, गांजे। तीर्थों पे देखो सब मिलने लगे आजकल, क्योंकि वोट भी लेने वाले पहुंच जाते कोई ना कोई। तो ये सब उन लोगों के लिए है। तो मेरा तो तीर्थयात्रियों से कहना है कि ये लोग नियम लेवें, बंदेज करें, तो काम हो सकता है। बहुत अच्छी मार्मिक बात महाराज श्री ने कही कि अगर यात्री खाना पीना त्याग देंगे तो दुकानदारों का माल बिकेगा नहीं और दुकानदार वहां पर टिकेंगे नहीं। इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि अपने अपने परिवार के साथ जाएं तो खाने पीने का त्याग करके वंदना करें। एक वृक्षारोपण के लिए नाम आए सुगम चंद जी, भगवती देवी, अजय विजय जैन झांझरी भीलवाड़ा, इन्होंने 51 रुपए की राशि में तपोदय तीर्थ में वृक्षारोपण करने की भावना भाई है। अगली जिज्ञासा है अंजू जी कोटा, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री अरिहंत भगवान के जब 4 घातीय कर्मों का नाश होता है तो वे शरीर को तजकर सिद्ध भगवान हो जाते हैं, क्योंकि आयु नाम गोत्र वेदनी शरीर के निमित्त से हैं। जब ये कर्म ही नहीं रहे तो शरीर की क्या आवश्यकता।
मेरी जिज्ञासा है कि जब 4 घातीय कर्मों का नाश करते हैं तब क्या निमित्त बनते हैं कि उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है? समाधान करें। 4 जो घातिया कर्म बनते हैं, उन घातिया कर्मों के नाश के साथ साथ शरीर के अंदर जो निगोदिया जीव हैं वे समाप्त हो जाते हैं। वो नियोग है, उपयोग है। उनकी परिणति ऐसे शरीर की हो जाती है कि अपने आप कोई अलग से कोई ऐसी परिणति नहीं है, अलग से कोई प्रक्रिया नहीं दी उन्होंने, कोई हेतु नहीं दिया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने प्रश्न उठाया है, लेकिन उन्होंने यही कहा ऐसा स्वभाव है। ना तो वो मारते हैं, ना उस शरीर को कुधातु करने के लिए वो उपक्रम करते हैं, वो तो उनको गॉड गिफ्ट है। अपने आप जैसे ही केवल ज्ञान होगा, शरीर से निगोदिया जीव की परिसाधन क्रिया अपने आप हो जाएगी। परम औदारिक बनाने के लिए कोई अलग से साधना नहीं है, केवल ज्ञान होते ही यह अपने आप पुरस्कार में मिलता है। ऐसा अगली जिज्ञासा है ऋषभ सागर नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री सीजन की नई मूंगफली है, मक्के हैं, भुट्टे हैं, नारियल पानी है, क्या ये हरी वस्तु में मानना चाहिए? नारियल का पानी तो कभी भी हरी में आता ही नहीं है। जैसे वो हरी से बिल्कुल अलग है। जैसे गाय का दूध है, वो खून में नहीं आता, चमड़े की वस्तु में रखी हुई का दोष नहीं आता उसमें, क्योंकि वो दूध एक एक बूंद करके उस स्तन में इकट्ठा हुआ है। ना तो उसका चमड़ी में रखने वाला, क्योंकि अपने यहाँ चमड़े की वस्तु में चीज नहीं रखना, तो दूध तो चमड़े की थैली है, स्तन तो है ही, पर उसकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है। जैसे दूध एक एक बूंद करके स्टोर होता है, ऐसे ही नारियल का पानी एक एक बूंद करके इकट्ठा हो रहा है। उसमें हरी पने का कोई दोष नहीं है, उसमें वनस्पति का जीव नहीं है। जैसे दूध में एनिमल जो है दोष जो आते हैं मांस आदि खून के, वो नहीं है। इसी प्रकार सीप का जो मोती है वो अवक्ष नहीं है। आज के समय जो प्रोसेस हो रही वो नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। वो गाय के दूध के समान अलग से बनता है, उसमें हड्डी का दोष नहीं, मांस का दोष नहीं, निगोदिया का दोष नहीं, हड्डी का दोष नहीं, वो दूध के समान अलग है। मोती गज मोती ऐसे ही हैं, हाथी के गंडे स्थल में बनते हैं, लेकिन शुद्ध हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाने लायक है। वो हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है। इसी प्रकार नारियल का पानी सदा अचित ही है, उसमें वनस्पति काय जीव नहीं है, जल काय जीव है नहीं, उसमें जल काय जीव भी नहीं है, वनस्पति काय जीव नहीं है। जैसे दूध में खून वाले निगोदिया जीव नहीं है, दूध पेपर अचित है जब तक गाय के स्तन में है, और एक अंतर मुहूर्त तक वह अचित दशा को प्राप्त होता है, यानी उसमें कोई जीव नहीं होते। ऐसे ही नारियल का पानी एक अंतर मुहूर्त तक वह नियम से अचित ही रहता है। अब रही बात भुट्टे, मूंगफली आदि, ये तो हरी में आएंगी जब तक ये सूख नहीं जाती, क्योंकि इनमें हरापन रहता है। और यदि सूख गया है तो बात अलग है, पर खाता कौन है? सब सेंक के तो खाते हैं। भुट्टा कच्चा खाते क्या बिना सेका? यदि भुट्टा कच्चा है तो वो तो सेंक के ही खाते। मूंगफली सेंक के ही खाते होंगे, उबाल के खाते। हरी हरी तो कह रहा हूं ना, कच्ची मूंगफली तो सब उबाल के सेंक के खाते। अच्छा, हरी में आएगी कि नहीं आएगी, वो तो हरी सब्जी है तो है, जब तक उसमें कच्चापन है तो हरी में ही आना चाहिए, क्योंकि कच्चा है। अगली जिज्ञासा स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, यदि चक्रवर्ती के व्यक्रिय शरीर सप्त धातु रहित माने जाएं, तब जिज्ञासा उठती है कि 923 जीव एक साथ गर्भ में कैसे आए, क्योंकि उन 923 जीवों ने एक साथ मरण किया था और अन्य कोई पर्याय धारण भी नहीं की। कृपया समाधान करें। पहली बात है, 900 देवता इसके चक्रवर्ती के शरीर में ऐसा कोई उल्लेख नहीं रहेगा उसमें धातु नहीं होती, हमने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। चक्रवर्ती के वैक्रियक शरीर जो होता है वह औदारिक शरीर का ही एक परिणमन है। अब ये विचारनी बात है कि संतान की उत्पत्ति मूल शरीर से ही होती है या उत्तर शरीर से भी होती है। आपका प्रश्न सही है। 923 पुत्रों का मरण एक साथ हुआ था, चाहे वो निगुस से आए हों अथवा गंजाई पर्याय से। गंजाई पर्याय में भी एक साथ ही मरण प्राप्त हुए और एक साथ ही उन्होंने जन्म लिया। यदि मूल शरीर से बनते हैं तो 923 दिन तो लगेंगे कम से कम, अलग अलग रानी के साथ सहवास करेगा तो। लेकिन उनके संबंध में अभी ये 923 पुत्रों के जन्म से तो ऐसा लगता है
कि विक्रिया में भी संतान उत्पत्ति करने की शक्ति होती है। इन्हीं बाकी और कोई आगम में चर्चा नहीं है। आगम में इस संबंध में कोई भी चर्चा नहीं की है कि मूल शरीर और उत्तर शरीर का क्या स्वरूप होता होगा। लेकिन ये 923 पुत्रों का जन्म जरूर हमें इस निर्णय की तरफ संकेत करता है कि वैक्रियक शरीर भी चक्रवर्ती का, देवताओं का नहीं, क्योंकि ये वैक्रियक शरीर नाम कर्म के उदय से नहीं है, ये औदारिक शरीर की एक विशेष परिणति है। तो उत्तर शरीर से भी संभवतः ऐसी घटना होना चाहिए। ये 923 पुत्र का एक अपने पास सबूत है। जिज्ञासा श्रीमती सपना धानोप्या। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है, निज मंदिर में महाराज जी जो छोटे बाबा हैं पार्श्वनाथ भगवान और बड़े मंदिर में जो बड़े बाबा हैं पार्श्वनाथ भगवान महाराज जी, उनके दोनों के ऊपर महाराज जी 5-5 फण हैं। और 24वीं मंदिर में जो महाराज जी खड़गासन प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की है उसके ऊपर 11 फण हैं। तो महाराज जी फण की क्या विशेषता होती है और मूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि किस मूर्ति पर कितने फण बिठाने हैं? अभी एक भगवान और नहीं देखे, गणधर परमेष्ठी वाले, उनमें तो कितने फन है? 9 से भी ज्यादा होंगे। वो नीचे से शुरू हुए ना, ज्यादा है महाराज जी वहाँ पे। अब कोई तो सहस्र फणी भी बना देता है। हाँ, सहस्र फणी भी है 24वीं मंदिर में। हाँ, तो अब ये सारी, हाँ सहस्र फणी है ना, वहां भी है। तो अब ये तो अपनी श्रद्धा के ऊपर है। शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि धर्मेंद्र ने कितने फन बनाए थे, बस इतने लिखा। मैं तो वहां तो पारसनाथ भगवान का तो शंभु स्त्रोत में तो एक ही लिखा, विरहत फणा मंडल मन, एक फन पूरा छत्ता छा लिया। तो अभी जो समंत्रभद्र महाराज ने जो पारसनाथ की कल्पना की है, कहा एक फन वाले पारसनाथ भी आने वाले हैं। जो इतना बड़ा एक ही फन होगा उसको लोग कहेंगे बृहत फणा पंडल, एक ही फन होगा, पूरा बड़ा फन होगा, उसके नीचे महाराज बैठे होंगे। नीचे फन होगा एक जिस पर भगवान बैठे होंगे, ऊपर फन होगा एक जिसके नीचे भगवान बैठे होंगे। तो ऐसा भगवान आने वाले हैं। अब ये तो अपनी श्रद्धा की बातें हैं, आगम में इसमें कोई चर्चा नहीं की गई। नमोस्तु महाराज। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पदम कुमार श्रीमती सीता, श्री राजेंद्र कुमार श्रीमती आशा, श्री हुकुम काका, श्री प्रकाश श्रीमती छाया, वैभव कुमारी वंदिता, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री प्रतीक श्रीमती साक्षी, पुत्री एवं दामाद श्रीमती वैशाली, श्री राहुल, दोहित्र विराज जयपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती समृद्धि, श्री नीतेश, दोहित्र एवं दोहित्री यश कुमारी ईशा डेनमार्क, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रगति, श्री ऋतुराज, दोहित्री कुमारी परीशा बैंगलोर। फर्म जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, 592 वेलकम टावर दादावाड़ी, कोटा राजस्थान। AA क्लास कॉन्ट्रैक्ट्स।